क्या हस्बैंड अपने नाम का लोन लेकर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से ले सकता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल ले सकता है एंड इट्स लीगल इन इंडिया। पहले बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट की। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के हिसाब से अगर हस्बैंड अपने नोन एंड एक्सप्लेन सोर्सेज से पेमेंट करे और प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से ले तो ये ट्रांजैक्शन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है, हस्बैंड लोन ले सकता है, ईएमआई पे कर सकता है और प्रॉपर्टी वाइफ के नेम से रजिस्टर हो सकती है। नो इश्यूज अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। होम लोन का जो टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब आप बोरोअर भी हो और आप ओनर भी हो। यहां हस्बैंड बोरोअर तो है लेकिन ओनर नहीं है, और क्योंकि प्रॉपर्टी वाइफ के नेम पर है तो एज अ रिजल्ट नो बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 फॉर इंटरेस्ट डिडक्शन एंड 80C फॉर प्रिंसिपल डिडक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वाइफ को इसका कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? वाइफ ओनर तो है पर बोरोअर नहीं और ईएमआई भी वो पे नहीं करती, तो वाइफ को भी इनकम टैक्स में कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर वाइफ कोई रेंटल इनकम अर्न करती है, इन दिस केस इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64 एक्टिवेट हो जाता है एंड दिस सेज अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली हो तो प्रॉपर्टी का सारा रेंट हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा। मतलब रेंटल इनकम वाइफ के नेम पे आएगी पर टैक्स हस्बैंड को देना पड़ेगा एंड दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। सो व्हाट इज द फाइनल समरी? बेनामी एक्ट के हिसाब से इट्स अलाउड। होम लोन पर किसी को कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि पेमेंट तो हस्बैंड कर रहा है मगर ओनर वाइफ है। रेंटल इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा। इसका एक सिंपल है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम पे ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।